हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल प्यारी कहानियाँ में स्वागत है। दोस्तों, मैं माफ़ी चाहती हूँ कि बहुत दिन से स्टोरी में शेयर नहीं कर पाई। कुछ परिस्थितियाँ ही ऐसी हो गई थी, लेकिन आप लोग की दुआओं की वजह से अब सब ठीक है। आज की कहानी राखी की है, जो दिल्ली में रहती थी। उसके पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी। घर में नौकर चाकर, हमेशा ऐशो आराम की ज़िंदगी जीती थी। गरीबी क्या होती है उसे तो पता ही नहीं था। वह जिस तरह से मायके में रही, उस तरह ही उसकी शादी बहुत बड़े घर में हुई। उसके हस्बैंड शांतनु बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उन लोग का करोड़ों का बिजनेस था। जिंदगी बहुत ही खुशहाली से कट रही थी। लगता था कि जैसे भगवान जी बहुत मेहरबान है। राखी जो चाहती है वह सब उसे मिल जाता है। समय बीतते जाता है। राखी के पति शांतनु उसे बहुत प्यार करते थे। उसे कभी भी किसी भी चीज़ की कोई भी कमी होने नहीं देते थे। ऐसा लगता था जैसे कि बिना उसके कुछ बोले ही उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती है। वह बहुत ठाठ से रहती थी। कहीं पर भी उसे बहुत ज़्यादा मान सम्मान दिया जाता था। उसे लगता था कि यह उसके स्वभाव के कारण उसे लोग इतना प्यार करते हैं। एक बार 5 स्टार होटल के उद्घाटन में उन लोगों को गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है। वे लोग वहाँ जाते हैं। वहाँ पर उन लोग का बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत होता है। उस समय राखी को लगता है कि वाह, उन लोग का भी क्या रुतबा है। वहाँ के होटल के मैनेजर बोलते हैं कि आप लोग का हमारे होटल में हमेशा स्वागत है। आप लोग की जब कभी भी इच्छा हो आप लोग हमारे होटल में आइए, और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। और उसके लिए आपको कोई भी बिल पे नहीं करना पड़ेगा। तो राखी के हस्बैंड शांतनु मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला देते हैं। उसके बाद फिर वहाँ से वे लोग अपने घर आ जाते हैं। राखी अपने हस्बैंड और दोनों बच्चों के साथ बहुत खुशी से रह रही थी। ऐसे ही 12 साल बीत जाते हैं। कुछ काम के सिलसिले में शांतनु को इंडिया से बाहर जाना रहता है। जिस फ्लाइट से वह जा रहा था वह रास्ते में क्रैश हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इस खबर से राखी अंदर से टूट जाती है। वह हमेशा रोते रहती। उसे न ही अपनी फिक्र थी न ही बच्चों की। बहुत मुश्किल से कुछ महीने बीतने के बाद धीरे धीरे वह खुद को संभाल रही थी, लेकिन वह बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानती थी, जिससे के कारण बिजनेस में नुकसान होने लगता है और उसे कोई सपोर्ट भी नहीं था। उसके पापा भी इस दुनिया में नहीं थे और भाई इंडिया से बाहर रहता था। रिश्तेदार तो सिर्फ अपने पॉकेट गर्म करने में लगे हुए थे। धीरे धीरे सब लोग उसे अंदर से खोखला करते जा रहे थे। आलम यह था कि राखी अपने घर का खर्च भी बहुत मुश्किल से निकाल पा रही थी। जब उसका बेटा 12वीं पास कर लेता है तो वह कहता है कि वो आगे की पढ़ाई दिल्ली में रहकर करेगा। तो राखी भी उसके साथ दिल्ली जाती है। वहाँ पर उस समय उन लोग के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। तब वे लोग उसी होटल में जाते हैं। तो वहाँ पर मैनेजर से जब रूम के लिए बोलते हैं तो मैनेजर बोलता है कि सॉरी मैम, यहाँ पर रूम खाली नहीं है। जब राखी मैनेजर को बताती है कि वह शांतनु की पत्नी है और इस होटल का उद्घाटन वही लोग किए थे, तो मैनेजर इस तरह से व्यवहार करता है जैसे कि वह तो किसी शांतनु को जानता ही नहीं था। राखी को बहुत बुरा लगता है। मैनेजर के व्यवहार से राखी बहुत दुखी होती है। फिर वह अपने बेटे के साथ उस होटल से बाहर आ जाती है। उस दिन राखी सोचती है कि सच में इंसान की कीमत, उसकी वैल्यू बाहर में सिर्फ उसके व्यवहार से नहीं बल्कि उसके रुतबे से होती है। अगर इंसान के पास पैसा है तो सब लोग उसे महत्व देते हैं, और अगर उसके पास पैसा नहीं है तो तुरंत उनका नज़रिया बदल जाता है। फिर वह अपने आंसुओं को पोंछती है और सोचते ही रहती है कि तभी उसका बेटा आकाश बोलता है कि क्या हुआ मम्मा, क्या सोच रही हो?
तो राखी बोलती है कि कुछ नहीं बेटा, बस यही सोच रही थी कि ज़िंदगी सच में हर समय कुछ नया सिखा जाती है। वैसे भी दोस्तों, बात तो सही है। घर में व्यवहार की कीमत सबसे ज़्यादा होती है, अपनों की भी। लेकिन अगर आप बाहर हो तो वहाँ पर व्यवहार के साथ साथ पैसों की भी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। आप जितने ज़्यादा पैसे वाले हो, सामने वाला आपको उतना ही इज्जत और मान सम्मान देगा, भले ही आपका स्वभाव कैसा भी क्यों ना हो। और दोस्तों, मेरी कहानियाँ अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मेरी कहानियों को सुनने के लिए और प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।